सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज भूगोल का टॉपिक भौतिक भूगोल यानी भूगोल से संबंधित कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उन फैक्ट्स में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा में मिलेंगे। आइए पहला फैक्ट्स की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड अर्थात 365 सही 1/4 दिन। पहली लाइन में हमने बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है। पहली बात तो ये है, और इसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 365 से 1/4 दिन। 1 वर्ष का समय लगता है किसको? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। कुछ इस शेप में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। अब सवाल हमारा ये है कि ये जो चक्कर लगा रही है, इसके चारों ओर घूम रही है, तो इस घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और इस चक्कर लगाने को कहेंगे परिक्रमण। परि का मतलब चारों ओर, क्रमण माने घूमना। सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये परिक्रमण कहलाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है पहला काम ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, तो परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, मौसम में बदलाव। कभी गर्मी आएंगी, फिर जाड़े आएंगे और फिर बरसात आएगी। ये सारे ऋतुआं हैं हमारी, और ये कारण किसके हैं? परिक्रमण के। तो एक लाइन हमारी ये समझ में आ गई कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और समय पता चल गया, 365 से 1/4 दिन। क्योंकि ये जो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, ये 4 साल बाद लीप ईयर आता है, और उस समय 366 दिन हो जाते हैं पूरे पूरे। तो अगर ये इन सबको जोड़ते हैं तो एक दिन यानी 365 + 1, तो क्या हो गया? 366 दिन हो जाते हैं 4 साल बाद लीप वर्ष। ये भी समझ में आया। पहला फैक्ट हमारी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व 24 घंटे में चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी का जो मोशन है वो 2 प्रकार से है। एक तो वो चारों तरफ घूम रही है,
और एक वो अपने ही अक्ष पर घूम रही है। दो प्रकार की गतियां हैं। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो उसकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, और इसको कहते हैं घूर्णन। इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। और इसके कारण दिन और रात होते हैं। तो दूसरी बात हमने ये सीखी कि घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण भी हम सीख के चुके हैं, जिसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला, पृथ्वी के परिक्रमण गति के दौरान, जब पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर के दौरान, 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर, पृथ्वी के परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। इसे अपसौर कहते हैं। अब हमारे सामने 2 शब्द आए, अपसौर और उपसौर। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जा रहा है कि 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, तो इसको क्या कहेंगे? उपसौर। और निकटतम अपसौर। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसे आगे देखते हैं। ये वो सभी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको मिलेंगे ही। अब बात आती है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। और कौन किसके बीच में होता है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। तो कहने का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा। तो क्या होगा ये? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और एक आसान तरीका है
सुआ सूचक। सु से मतलब सूर्य, आ से मतलब हो गया अमावस्या, और फिर ये सु का मतलब है सूर्य, और चा का मतलब हो गया चंद्रमा, और पा का मतलब हो गया पृथ्वी। सुआ सूचक, इन शॉर्ट हमने ये अपना बना लिया कि भाई याद हो जाएगा सूर्य ग्रहण सुआ सूचक। सु का मतलब दो जगह सूर्य, आ का मतलब अमावस्या, और ये चा से मतलब चंद्रमा, और पा से पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण समझ में आ गया। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है जी, चंद्र ग्रहण। अब वो क्या समझे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तीनों एक ही सीध पे होते हैं, तो मतलब सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या कंडीशन होगी, एक तो ये पूर्णिमा को होगा, तिथि को होता है, शर्त है इसमें। दूसरा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई है पृथ्वी। कौन आ गई, पृथ्वी। चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये पृथ्वी है, तो ये क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। हम भौतिक भूगोल के फैक्ट्स को देख रहे हैं। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तब टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद एक शब्द आया अक्षांश। अभी अक्षांश क्या है, तो अगर हमने ग्लोब पर इस तरह पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं काल्पनिक खिंची हुई देखी हैं, तो ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। ये है अक्षांश रेखाएं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लीजिए। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, और मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 111 किलोमीटर लगभग। कितनी, 111 किलोमीटर। अब यहीं पर समझ लेते हैं देशांतर। ये क्या है, अगर हम ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं अगर खींचें ये, तो ये क्या बन जाएंगे, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पे भी एक बात ये सीखनी थी कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी है, 111.32 किलोमीटर। देशांतर की वैल्यू ज़्यादा है, अक्षांश की कम है, वो भी 0.32। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर के समय
को माना जाता है और ये कहाँ से नापा जाता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से। तो ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है कि भारत का मानक समय कितने देशांतर, और स्थान भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊपरी परत सियाल कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊपरी परत क्या? सियाल कहलाती है, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इस लाइन को दोबारा समझो। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊपरी परत क्या कहलाएगी? सियाल, जिसमें क्या होता है सर्वाधिक? सिलिका और एल्यूमिनियम। अगली लाइन, सियाल के नीचे सीमा परत होती है। सीमा नामक परत, जिसमें सिलिका और लौह नहीं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सियाल में होती है सिलिका और एल्युमिनियम की। सीमा नामक जो परत है उसमें प्रधानता होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट लाइन, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या निफे कहलाता है। यह है निकेल एवं लोहे का बना होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो क्रोड है वो किसका बना होता है? निकेल और लौह का। तो इस तरह से हम ये जो जानकारी ले रहे हैं भूगोल से संबंधित, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ ही रहे होंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है सियाल और सीमा और केंद्रीय भाग जो क्रोड किस किस के बने हुए हैं क्रोड, ये आपको पता चल गया। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या शैल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या शैल कहते हैं।
सामान्यतः चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। बात लिखिए सामान्यतः। तो नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी और नंबर 3 पर आता है रूपांतरित। रूपांतरित 3 प्रकार के ये चट्टान हो गई। अब इनको समझने के लिए देखते हैं आगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ, पिघले हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। अब आपकी लाइन ये समझ में आई, पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टान क्या कहलाएगी? आग्नेय चट्टान। मोस्टली क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है, तमाम मैग्मा निकलता है, वो शीतल हो जाता है, फिर वो चट्टान बन जाती है और उस चट्टान का नाम आग्नेय चट्टान होता है। अब आग्नेय चट्टान की क्या खास बात है, इसको भी देखते हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवोनाइट आदि के रूप में मिलती है। सीधा सीधा कहें, ये आग्नेय चट्टान के रूप हैं, और भी हैं। आग्नेय चट्टानों से सोना मिलता है, चांदी मिलती है, लोहा मिलता है, क्रोमियम मिलता है, निकेल, प्लैटिनम, मैग्नीज आदि अनेक बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। आपको पुनः देखना है कि आग्नेय चट्टानों से सोना मिलता है, चांदी मिलती है, लोहा मिलता है, क्रोमियम मिलता है, निकेल मिलता है, प्लैटिनम और मैग्नीज आदि अनेक और भी बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? आग्नेय चट्टान से। आगे देखते हैं, बेसाल्ट, क्योंकि ये इसी का ही रूप है। बेसाल्ट चट्टानों में 45% से 65% तक सिलिका की मात्रा होती है। इनमें लौह धातु सर्वाधिक मात्रा में मिलता है।
बेसाल्ट चट्टानों से सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? लौह। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी और चूने का पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, कोयला आदि प्राप्त होता है। अब सवाल यही बन जाए कि कोयला कौन से चट्टान से मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा अवसादी चट्टानों से मिलता है। अगला, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक परिवर्तन से उनकी संरचना, रूप, रंग और आकृति बदल जाती है। किसकी वजह से? ताप, दाब और रासायनिक परिवर्तन। संरचना, रूप, रंग और आकृति बदल जाती है। तब इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और भाई रूपांतरित चट्टान से हमको क्या मिल रहा है? संगमरमर। रूपांतरित चट्टान से हमको क्या मिल रहा है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट आदि। रूपांतरित चट्टान से क्या मिला? संगमरमर मिला, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट आदि। तो पेपर में पूछा ही जाता है कि संगमरमर और ग्रेफाइट तो रूपांतरित चट्टान। तो इस तरह से हमने भौतिक भूगोल के कुछ फैक्ट्स जानने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये लगे कि आज की क्लास में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न या तथ्य हमको मिले हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।